19 नवंबर 2025, जिसका बहुत सारे शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था। उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इस दिन उन्हें कुछ शुभ समाचार सुनने को मिले, कुछ शुभ संकेत मिले, शायद उनके लिए एक नया सवेरा लेकर आए। लेकिन अफसोस कि कल ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे शिक्षकों को कोई राहत का संकेत मिल सके। कल 19 नवंबर 2025 को जैसे ही कोर्ट में मैटर कॉल हुआ, सभी पक्ष वहां अपीयर हुए। रेस्पोंडेंट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील सलमान खुर्शीद साहब, हेगड़े साहब, सब वहां उपस्थित थे। लेकिन मामला शुरू होते ही त्रिपुरा सरकार की ओर से उनके वकील साहब द्वारा रिजॉइंडर फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। उन्होंने रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा और यह समय कोर्ट बड़ा आराम से उन्हें दे दिया। इसमें किसी भी पक्ष की ओर से भी कोई विरोध नहीं हुआ और इस मैटर को दोबारा बहस के लिए 12 दिसंबर के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। बस इतनी सी बात कल सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस केस के मेरिट पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। जैसा कि लग रहा था कि कल के बहस से कुछ दिशा निर्देश देखने को मिले, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आम तौर पर जब भी किसी पक्ष की ओर से कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो जज नाराजगी जताते हैं, तेज नाराजगी जताते हैं और दूसरे पक्ष के वकील भी काफी विरोध करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ना ही कोर्ट की तरफ से कोई नाराजगी थी और ना ही किसी पक्ष ने भी इसका विरोध जताया और इस मामले को टाल दिया गया, आसानी से रीशेड्यूल कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आमतौर पर जब इन कारणों से किसी मामले को टाला जाता है, रीशेड्यूल किया जाता है, तो कोर्ट इसलिए नाराज होती है कि कोर्ट का समय बर्बाद होता है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे केस लिस्ट होने के लिए लंबी कतार होती है। ऐसे में किसी केस में महज अपनी कमी के कारण तारीख को रीशेड्यूल करना, जिससे कोर्ट का समय और दूसरे पक्ष के वकीलों का भी समय बर्बाद हो, इस पर कोर्ट का गुस्सा होना जाहिर होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ना ही कोर्ट की ओर से कोई नाराजगी थी और ना ही दूसरे पक्ष की ओर से कोई विरोध। ऐसा मुझे लगता है कि कोर्ट की ओर से नाराजगी इसलिए भी नहीं थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठे सुनवाई कर रहे जज साहब को भी ऐसा लगता है कि पहले रिव्यू पिटीशन को ही सुन लिया जाए और रिव्यू पिटीशन में जो भी कुछ कमियां है, यदि उसे दूर कर लिया जाता है, यदि उसे ठीक कर लिया जाता है, तो शायद इस केस का भी हल अपने आप निकल जाएगा। जैसा कि 13 अक्टूबर को भी जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय भी जज साहब ने यही इच्छा जताई थी कि पहले रिव्यू पिटीशन देख लेते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। और इसी कारण से 19 नवंबर का तारीख दिया गया था कि इस बीच में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो जाए, तब यह मामला कुछ क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इस बीच रिव्यू पिटीशन लिस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इस मामले की सुनवाई करने की तारीख पहले आ गई। और इसमें जब त्रिपुरा सरकार की ओर से रिजॉइंडर के लिए समय मांगा गया, तो इसमें कोर्ट ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब इसमें 12 दिसंबर की तारीख है और पूरी उम्मीद है कि उससे पहले रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो जाएगी और रिव्यू पिटीशन में ही इस केस का समाधान निकल जाता है, तो यह केस अपने आप सुलझ जाएगा। अब दूसरी बात यह आती है कि आखिर दूसरे पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, जैसा कि आमतौर पर होता है। दूसरे पक्ष के वकीलों द्वारा इसका विरोध नहीं किए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं थी और जो इसमें एंटरिम एप्लीकेशन लगाया गया था उस पर सुनवाई हो चुकी थी और उस पर कोर्ट द्वारा स्टे ऑलरेडी दिया जा चुका है। पिछले ही तारीख को अर्थात 13 अक्टूबर को ही कोर्ट ने इंटरिम आदेश देते हुए यह कहा था कि जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक किसी शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा। अर्थात त्रिपुरा सरकार ऐसे किसी भी शिक्षकों को बर्खास्त तब तक नहीं कर सकती है जब तक इस केस की सुनवाई
पूरी नहीं हो जाए और इस केस में फाइनल निर्णय नहीं आ जाए। इसलिए दूसरे पक्ष के वकीलों को भी कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं थी और इसीलिए तारीख लेने का विरोध दूसरे पक्षों द्वारा नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर त्रिपुरा सरकार ने रिजॉइंडर फाइल क्यों नहीं किया। त्रिपुरा सरकार को 36 दिनों का समय दिया गया था और 36 दिनों में आखिर रिजॉइंडर फाइल क्यों नहीं कर पाया। क्या यह कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिपुरा सरकार द्वारा यह जो अपील दाखिल किया गया था वो 27 सितंबर 2024 का था और जो सुप्रीम कोर्ट का टेट को लेकर निर्णय आया था वो 1 सितंबर 2025 को आया था। अर्थात 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का टेट को लेकर वो निर्णय आया जिससे इतने लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं। हो सकता है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा रिजॉइंडर नहीं फाइल करने के पीछे बदली हुई परिस्थितियां भी हो सकता है कि उनके ऊपर अन्य राज्य सरकारों का भी दबाव हो, अन्य शिक्षक संगठनों का भी दबाव हो। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियां में त्रिपुरा सरकार भी यह चाह रही है कि पहले रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो जाए। तो कहीं ना कहीं यह एक स्ट्रेटजी का भी हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि एक रिजॉइंडर तैयार करने में इतना वक्त लगता है। ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि किसी न किसी स्ट्रेटजी के तहत ही ऐसा किया जाता है। अब त्रिपुरा सरकार क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी अपना रही है, यह तो वही जाने। लेकिन इस केस में त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो शिक्षकों के फेवर में है। उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए तो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो फाइनली अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर रिव्यू पिटीशन में क्या होगा। रिव्यू पिटीशन में जज साहब कितना कन्विंस हो पाते हैं, उस निर्णय में कितना बदलाव हो पाता है और कितने शिक्षकों को उस आदेश से राहत मिल पाता है, यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अभी तक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की तारीख फिक्स नहीं की गई है। जो भी कुछ रिव्यू पिटीशन में आगे होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप इस केस में क्या सोचते हैं कि आखिर त्रिपुरा सरकार द्वारा रिजॉइंडर समय से फाइल क्यों नहीं किया गया, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहरहाल मैं जो समझ सका हूँ आपके सामने रख दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। यही थी छोटी सी जानकारी इस अंक में। यहीं तक कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।